डियर स्टूडेंट्स, एचबी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको अंग्रेजी ग्रामर में आर्टिकल ए एन द किस प्रकार से खाली स्थान में भरा जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे कंप्लीट किया जाता है, बहुत ही इजी तरीके से ट्रिक देने जा रहा हूं दोस्तों। कक्षा 6वीं से लेकर पूरे 12वीं तक कॉलेज स्टूडेंट भी इसको देख सकते हैं, प्लस कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जीके क्वेश्चन के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोगों को बस इस टेक्निक को सीखना होगा। बहुत ही सरल जो ये इजी ट्रिक है उसको आपको ध्यान से सुनना होगा। यदि आप इस ट्रिक को समझ लेते हैं तो कोई भी खाली स्थान आप फिल इन द ब्लैंक्स को आसानी से फिलअप कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। आर्टिकल ए एन द, ए एन और द, इसको फिल इन द ब्लैंक्स में यूज़ किया जाता है। तो कैसे यूज़ करते हैं उसको समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा वॉवेल स्वर। तो अंग्रेजी में देखिए कितने स्वर होते हैं। अंग्रेजी में टोटल 5 स्वर होते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ए ई आई ओ यू, और उसके बाद जो बाकी बच जाता है अक्षर, टोटल 26 लेटर होता है अंग्रेजी में। 26 में जो 5 वॉवेल स्वर होते हैं और टोटल 21 व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार हिंदी के जो स्वर है वो यहाँ पर लिख दिया हूँ मैंने। ये यहाँ से देखो टोटल 12 स्वर होते हैं, और बाकी जो बच गया क ख ग घ च छ ज झ, ये सभी जो है व्यंजन कहलाते हैं। हमको सिर्फ वॉवेल और कॉन्सोनेंट यानी स्वर और व्यंजन, ये दोनों को ही अच्छे से समझना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। यूजेस ऑफ ए, यहाँ पर मैंने हेडिंग दे दिया है ए का उपयोग कैसे करना है, यानी किसी भी फिल इन द ब्लैंक्स में ए हम कैसे लगाएंगे। तो यहाँ पर यदि कोई भी शब्द का पहला अक्षर व्यंजन होगा, ठीक है, व्यंजन कॉन्सोनेंट होगा, ठीक, जैसे अंग्रेजी का मैंने बता दिया बी है, सी है, डी है, एफ है, जी है, ये सभी व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका जो स्टार्टिंग है ये बैग, दिस इज़ ए बैग। तो यहाँ पर बी पहला अक्षर है, आप देख रहे हैं, जो कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले ए लगा देते हैं। ए का अर्थ होता है एक, यहाँ एक बैग है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर लिखा है दिस इज़ ए काऊ। तो यहाँ पर काऊ के पहले ए लगाया गया है क्योंकि काऊ का पहला अक्षर सी है। सी यानी कि व्यंजन कॉन्सोनेंट है। यह एक गाय है। दिस इज़ ए पेंसिल। तो यहाँ पर देखिए दिस इज़ ए पेंसिल में ये पी जो है कॉन्सोनेंट है। अब देखिए कितना सरल हो गया आपके लिए। कॉन्सोनेंट, जहाँ पर कॉन्सोनेंट होगा, व्यंजन होगा, वहीं पर आपको ए लगाना है। दिस इज़ ए डस्टबिन, यहाँ एक डस्टबिन है ना। ए का अर्थ होता है एक, जब किसी वस्तु को एक दिखाना हो तब ए का उपयोग करते हैं। दिस इज़ ए फैन, फैन का पहला अक्षर एफ है, व्यंजन है। होली रिवर, तो यहाँ पर एच व्यंजन है। इसके बाद देखिए दिस इज़ ए 1 रुपी। अब यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस हो गया। एग्जाम्पल, दिस इज़ ए 1 रुपी, यहाँ पर पहला अक्षर ओ है जो कि स्वर है, जबकि स्वर में हम ए का उपयोग नहीं कर सकते, उसमें हम एन का उपयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ओ क्यों लगा है? क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो देखिए क्या पढ़ेंगे, 1, ऐसा पढ़ेंगे 1, तो वह जो है हिंदी का व्यंजन हो जाता है। तो आप याद कर लीजिए, चाहे वो अंग्रेजी का व्यंजन हो चाहे हिंदी का व्यंजन हो, यानी अक्षर हो, व्यंजन यानी अक्षर, लेटर जो है, तो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट अंग्रेजी में, यदि वो कॉन्सोनेंट हिंदी का हो चाहे अंग्रेजी का हो, है ना। हम उसका उच्चारण करके देखते हैं पढ़ के, तो यहाँ पर पढ़ने के बाद वह बन जाता है। इसी प्रकार ये यूनियन है, यूनियन में ये या बन जाता है, देख लीजिए मैं लिख दिया हूँ यूनियन। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये यूरोपियन है, यूरोपियन, तो यूरोपियन में भी या बन गए। तो यहाँ पर ये सभी व्यंजन कहलाते हैं। अब आता है एन का उपयोग। तो एन का उपयोग भी ऐसा ही है दोस्तों। एन का उपयोग करने के लिए ध्यान से देखिए, अंग्रेजी का यदि 5 स्वर में से कोई एक स्वर से स्टार्ट होता है, कोई भी शब्द का पहला अक्षर, जैसे यहाँ पर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला देखिए यहाँ पर एक अम्ब्रेला में पहला अक्षर यू है, ठीक है। तो ये 5 स्वर में से कोई एक आया है, ए ई आई ओ यू, ये पांचों में से एक से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए इसका पहला अक्षर ओ है,
इसका पहला एंट का पहला अक्षर ए है, एलिफेंट का पहला अक्षर ई है और इंक पॉट का पहला अक्षर आई है। तो ये सभी स्वर है, देख लीजिए आप। तो जितने भी स्वर होंगे उसमें वो एन लगाना है। तो यहाँ पर इसको पढ़ के देखेंगे अम्ब्रेला। हम जब पढ़ के देखेंगे, इसको उच्चारण करेंगे तो आ आएगा अम्ब्रेला, है ना। ऑरेंज में आ में आ की मात्रा आ आएगा, है ना। एंट में ए स्वर है, देख लीजिए एंट लिखते हैं यदि ऐसे, तो देखिए एंट लिखा है तो एंट स्वर है। इसी प्रकार एलिफेंट में ए स्वर है, इसी प्रकार इंक पॉट में ई स्वर है। यानी कि जब इंग्लिश में भी स्वर हो और हिंदी का भी स्वर हो, दोनों स्वर हो, तभी हम एन का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस था जिसको मैं बता दिया। ए का उपयोग आप तभी करेंगे जब वो व्यंजन हो, का खा गा घा वाला, है ना, और अंग्रेजी का व्यंजन हो। इसी प्रकार एन का उपयोग करने के लिए ए एन, इसका भी अर्थ क्या होता है? ए एन का अर्थ एक होता है। जब कोई भी वस्तु को एक दिखाना हो, एक बोलना हो, जैसे दिस इज़ एन अम्ब्रेला, यहाँ एक छाता है। दिस इज़ एन ऑरेंज, यहाँ एक ऑरेंज है। दिस इज़ एन एंट, यहाँ एक चींटी है। दिस इज़ एन एलिफेंट, यहाँ एक हाथी है। दिस इज़ एन इंक पॉट, यह इंक पॉट है, ठीक है। अब एन का दूसरा उपयोग, एच से प्रारंभ होने वाले शब्दों के पहले एन लगाते हैं। एच से प्रारंभ होने वाले शब्दों के पहले एन लगाते हैं, जहाँ पर एच साइलेंट रहता है और उसका उच्चारण हिंदी का स्वर होता है। जैसे कि एन आवर, एच से स्टार्ट हुआ है लेकिन अराइव्ड आवर, यहाँ पर देखिए आवर आ पहला स्वर है। ऑनेस्ट, यहाँ पर हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो ऑनेस्ट में एच साइलेंट है। इसी प्रकार ऑनरेबल, ऑनरेबल में आ स्वर है, देख लीजिए। अब एन का उपयोग में आते हैं, संक्षिप्त नाम के पहले एन लगाते हैं परंतु उच्चारण स्वर हो। तो जब कोई संक्षिप्त नाम जब हम लिखते हैं, जैसे MLA, यहाँ पर MLA ये लिखा हुआ है, देख लीजिए, गोल घेरा कर दिया हूँ, MLA। तो MLA में एम जो है, एम का जो पहला अक्षर है वो हिंदी का स्वर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन लगेगा। SDO, SDO में एस जब लिखते हैं तो इसका पहला अक्षर ए स्वर है। MA, MA में पहला अक्षर ए स्वर है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि हमको इंग्लिश वर्ड को भी देखना है, प्लस उसका हिंदी में उसको कैसे पढ़ते, उच्चारण कैसे करते हैं। तो उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर इसका पहला अक्षर एम, ए स्वर है। यहाँ पर एस स्वर है। MA, MA में पहला अक्षर एम, एम का पहला अक्षर ए है, स्वर है। तो जितने भी ऐसे शब्द आएंगे जिसमें, तो उसमें अपने को एन लगाना है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे तो अन्य उदाहरण देखते हैं। पी, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, PKO लिखता हूँ मैं शॉर्टकट में, संक्षिप्त नाम इस प्रकार से। तो पी का पहला अक्षर पा है, पा क्या है? व्यंजन है, इसलिए इसमें एन नहीं लगेगा। मैं सिर्फ उन अक्षरों की बात कर रहा हूँ जिसका स्वर, जिसमें स्वर होना चाहिए। तो इस प्रकार ए और एन दा का हम देखें दोस्तों। इसके जस्ट बाद अगले वीडियो में हम दा का उपयोग पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ दा, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम है, खाली स्थान है, 6वीं से 12वीं तक के जितने भी एग्जामिनेशन होता है, वार्षिक एनुअल एग्जामिनेशन, इसमें 100% 1 से 2 नंबर का आर्टिकल ए एन दा आता ही है दोस्तों, तो है ना। और इसी प्रकार के ग्रामर और अच्छे सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन बटन जो है दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।